7 अक्टूबर 2023 से इजराइल जिस जंग में फंसा है वो अब एक जटिल मकड़जाल बन चुका है। गाजा से शुरू हुई ये जंग अब लेबनान और आसपास के इलाकों तक फैल चुकी है। इजरायली सेना एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है। गाजा के हमास से निपटने के साथ साथ अब लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले कहा था कि वो हमास को खत्म किए बिना नहीं रुकेंगे। अब उन्होंने हिजबुल्लाह को भी जड़ से मिटाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस जंग का अंत कब और कैसे होगा, क्योंकि लड़ाई जितनी लंबी खिंच रही है इजराइल को उतना ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। गाजा और लेबनान के साथ साथ अब यमन के हूती विद्रोही और इराक के कुछ गुट भी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। इजराइल की सेना एक तरफ दुश्मन को जवाब देने में लगी है तो दूसरी तरफ खुद अंदरूनी समस्याओं से जूझ रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इजराइल के कई सैनिक मानसिक तनाव में हैं। इजरायली अखबार योदिओद आरोनोत ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि पिछले कुछ महीनों में कम से कम 6 इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि गाजा और दक्षिणी लेबनान में लंबे समय तक तैनाती के कारण सैनिक भारी मानसिक दबाव झेल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना के हजारों सैनिकों ने मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक या मनोवैज्ञानिक से मदद मांगी है। इनमें से करीब 1/3 सैनिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के लक्षणों से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानसिक आघात से प्रभावित सैनिकों की संख्या युद्ध में घायल हुए सैनिकों से कहीं ज्यादा हो सकती है। इजरायली सेना ने अभी तक सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, लेकिन हारेज अखबार ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि इस साल अब तक करीब 1700 सैनिकों को मनोवैज्ञानिक इलाज दिया गया है। लंबे समय तक युद्ध में शामिल रहने की वजह से सैनिक न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी कमजोर हो रहे हैं। रिपोर्ट्स ये भी इशारा कर रही हैं कि सैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य का असली हाल तब सामने आएगा जब ये जंग खत्म होगी और सैनिक अपने सामान्य जीवन में लौटेंगे। इस बीच नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उनकी सेना को लगातार नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। गाजा में हमास के हमले के बाद से अब तक हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लड़ाई की वजह से इजराइल के अंदर भी राजनीतिक तनाव बढ़ा है। नेतन्याहू पर यह आरोप लग रहे हैं कि वो जंग खत्म करने की बजाय इसे और खींच रहे हैं। मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल के दुश्मन अब सिर्फ सीमित नहीं हैं, बल्कि कई मोर्चों से उस पर हमले हो रहे हैं। गाजा, लेबनान, यमन और इराक, हर तरफ से इजराइल घिरता जा रहा है। इस जंग का नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो इजराइल के लिए अच्छी नहीं हैं। सैनिकों का आत्महत्या करना, उनका मानसिक रूप से टूटना और नेतन्याहू का इस सब के बावजूद जंग को जारी रखना, ये सब सवाल खड़े करता है। आखिर कब तक ये जंग चलेगी? क्या ये जंग सिर्फ इजराइल के दुश्मनों को खत्म करने के लिए है या खुद इजराइल को कमजोर करने के लिए भी? ये सवाल न सिर्फ इजराइल के लोगों के मन में है, बल्कि पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है।